हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो एल्डिहाइड कीटोन पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था। लेट हो जाती है क्लासेस, है ना, गैप आ जाता है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। क्या पढ़ा था? हेलोफॉर्म नहीं पढ़ा था। हेलोफॉर्म तो आज पढ़ना है। अपचयन अभिक्रिया आज पढ़नी है। हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण, पढ़ा था, है ना। एल्डिहाइड के अपचायक गुण दर्शाने वाली अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड खुद तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सामने वाले को रिड्यूस कर लेगा। तो शिफ अभिकर्मक पढ़ा था, टोलिन अभिकर्मक पढ़ा था, फिर आपका फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट पढ़ा था, है ना, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पढ़ा था। एल्डिहाइड कीटोन में विभेद करने वाली अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। एल्डिहाइड के अपचायक गुण कह दो या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कह दो, ये सारा पढ़ लिया था। पोपाफ का नियम भी पढ़ लिया था। आज आपकी रिएक्शन जो छोटी है वो है अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शंस इंक्लूडिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमें दो तरह की रिएक्शन डिस्कस करनी है, अपचयन और हेलोफॉर्म। ठीक है, अब अपचयन कौन कौन सा होता है? तो हम कहेंगे भाई अपचयन आप सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन, है ना, निकल ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, एल्डिहाइड कीटोन दोनों अपचयित हो जाएंगे। संकुल धातु हाइड्राइड अपचयन, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्लीमेंसन अपचयन करा दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा आएगा क्लीमेंसन अभिक्रिया लिखो। जिंक अमलगम यानी जिंक.Hg और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन करा दो। नहीं तो वुल्फ किश्नर अपचयन, वुल्फ किश्नर हाइड्रोजीन और ग्लाइकॉल और क्या बोलते हैं हीट करके और रिडक्शन करा दो। ठीक है, नहीं कराना तो लाल फॉस्फोरस HI से अपचयन करा दो। नहीं कराना तो यूएंग मिलॉन अपचयन। कितने ही अपचयन है, बहुत सारे अपचयन है, सो वन बाय वन करके डिस्कस करने। तो अपचयन अभिक्रिया कौन कौन सी बताई थी? बोलो, पहली क्या बताई थी? साधारण अपचयन, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इस तरह से। दूसरी बताई थी संकुल धातु हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो। तीसरी कौन सी बताई थी? वुल्फ किश्नर। चौथी यूएंग मिलॉन। पांचवा क्लीमेंसन अपचयन। छठा लाल फॉस्फोरस और HI से अपचयन। ठीक है, एक और मिस हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक और होना चाहिए। हालांकि प्रोडक्ट मिलते जुलते ही है तो कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करना है तो हम कहेंगे कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हम कर सकते हैं। देखो कैसे? पहला है सरल उत्प्रेरकीय अपचयन, मतलब आप निकल ले लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, संकुल धातु हाइड्राइड, इसमें आप ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, वुल्फ किश्नर हाइड्रेजीन, N2H4 मतलब हाइड्रेजीन, है ना, सोडियम मेथॉक्साइड और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस से। फिर यूएंग मिलॉन, हाइड्रेजीन लेना है, इसमें KOH लेना है और ग्लाइकॉल लेना है। ठीक है, और तो अच्छा क्लीमेंसन अपचयन, है ना, जिंक मरकरी और सांद्र HCl, और लाल फॉस्फोरस और HI द्वारा अपचयन, सारी बता दी मैंने। ठीक है, अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि भाई रिडक्शन करना कैसे है। रिडक्शन कर तो लेंगे, चलो स्लाइड नहीं है। चलो, सबसे पहला अपचयन कौन सा है? तो हमने देखा सबसे पहला अपचयन है सरल उत्प्रेरकीय अपचयन, सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल यौगिकों का सरल उत्प्रेरकीय अपचयन, सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन, सरल उत्प्रेरकीय अपचयन की बात करते हैं। ओके, सरल उत्प्रेरकीय अपचयन। अब तुम मुझे बताओ कार्बोनिल यौगिक कौन सा? कार्बोनिल समूह भूले तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं कि 2 दिन 4 दिन क्लास नहीं होती तो भूल गए। सरल उत्प्रेरकीय अपचयन, सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, कैसे? कार्बोनिल यौगिक लिखना आता है, कार्बोनिल यौगिक लिखना आता है, C डबल बॉन्ड O लिखेंगे तो हम कहेंगे इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O लिख दो। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिक लिख दिया, C डबल बॉन्ड O, अपचयन कर दो। अपचयन होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। ठीक है, अब आपने लिखा है सिंपल कैटालिटिक, और कैटालिस्ट याद करो क्या लिखा हमने, धातु ही तो लिया है ना। तो आप यहाँ पे ले सकते थे, क्या ले सकते थे, निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो पहला सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कुछ भी ले लिया जाए। तो हम यहाँ मान लो निकल ले लेते हैं, है ना, या लिख रही हूँ, दोनों में से एक लेना है, प्लैटिनम या पैलेडियम। ठीक है, एग्जामिनर ये 2H लिख के नहीं देगा,
एग्जाम में लिख देगा बस निकल, तो अब निकल की उपस्थिति में अपचयन ही होगा, निकल है ना। पहले पैलेडियम है तो पैलेडाइज्ड हाइड्रोजन होता है, निकल है तो इसकी सरफेस पे हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, ठीक है। वो थोड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, बाद में पढ़ेंगे। तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम आपको पता है धातु है, तो धातु अपचयन के लिए ही प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। अब कर लोगी, बोलो करना क्या है, अपचयन ही तो करना है, तो तुम्हें ध्यान है एक हाइड्रोजन इधर ऐड करो, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करो और डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट कर दो। ये सी डबल बॉन्ड हो, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है ना, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। लेकिन जब तुम अपचयन कर दोगे बच्चे, एक एच इधर जोड़ोगे, एक एच इधर जोड़ोगे और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे सिंगल में। दिस इज लाइक ऐसा हो जाएगा CHOH। तो पहले मेरे पास कार्बोनिल था बेटा, C डबल बॉन्ड हो, है ना, पहले मेरे पास क्या था, कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड हो। अब CHOH है, मतलब ये मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है भाई, अल्कोहल है। अब हमारे पास मान लो तुम्हारे पास एल्डिहाइड है ना, तो मैंने ले लिया एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख दिया मान लो। तो बताइए कार्बोनिल समूह, इधर H लगाते एल्डिहाइड और H मत लगाओ तो कीटोन। तो मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH है, मेरे पास एल्डिहाइड है और एरो पे मान लो प्लैटिनम लिखा है या पैलेडियम लिखा है। तो मैं क्या करूँगी, पैलेडियम देखते ही समझ जाऊंगी कि अच्छा धातु है ना, धातु की उपस्थिति में इसका अपचयन करना है, तो 2H, ठीक है। तो अपचयन करना है तो अब तुम्हारे को क्लियर है क्या करना है, तो हम कहेंगे भाई एक हाइड्रोजन इधर भेज दो, एक हाइड्रोजन इधर भेज दो और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, है ना भाई। एक एच इधर, एक एच इधर, एक पाई टूटता है, नहीं तो पता है ना, एक पाई टूटता है, 2 सिग्मा बनता है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा ऊपर। तो मैं इधर CH तो है ही, एक एच और दे दूँ तो RCH2 हो जाएगा। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, एक एच इधर दो तो भाई RCH तो है ही ना, H दे दो तो RCH2, डबल का सिंगल और O का क्या हो गया OH। तो मेरे पास ये कुछ ऐसा बना RCH2OH। तो मतलब एल्डिहाइड धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित होकर प्राथमिक अल्कोहल, देखो RCH2OH क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही है, एल्डिहाइड अपचयन करने पे प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल आपको देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करो 2 डिग्री, मतलब कीटोन का अपचयन कर दो, देखो क्या पता 2 डिग्री मिल जाए। तो हम कहेंगे ठीक है भाई RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, दोनों तरफ R लिखते ही बेटा कीटोन हो जाता है, H लिखते ही एल्डिहाइड है। तो हम कहेंगे H तो नहीं है, R है, इसका मतलब ये कीटोन है, ठीक है भाई, कीटोन है। आपको एग्जामिनर लिख के दे देगा अभी प्लैटिनम या पैलेडियम, ये देख के आपको समझना है अच्छा मुझे तो अपचयन करना है, कर दो अपचयन। क्या करोगे, तो भाई एक H इधर भेज दिया जाए, एक हाइड्रोजन इधर भेज दिया जाए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो मेरे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड आएगा RCHOH R, है ना। अब ध्यान से देखो कीटोन लिया था, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो दोनों तरफ R, दोनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड है ना। CH देखते ही तुम्हें पकड़ना है, तो भाई 2 डिग्री है, तो ये द्वितीय का अल्कोहल, तो ये तो डिफ्रेंशिएट भी हो गया, है ना। कि अगर मैं अगर मैं एल्डिहाइड का अपचयन करूं, अगर मैं एल्डिहाइड का अपचयन करूं तो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, लेकिन अगर मैं कीटोन का अपचयन करूं तो मुझे 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, फर्क है ना। तो हम कहेंगे हाँ एल्डिहाइड अपचयन करने पे 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, कीटोन अपचयन करने पे 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। क्लियर है इतनी बात, तो हम कहेंगे ओके सिंपल, ये कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल उत्प्रेरक की अपचयन, सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन। अब मान लो कि मैं ये नहीं चाहती, मान लो मुझे एग्जाम में दिया हुआ है कि नहीं संकुल धातु हाइड्राइड, है ना, संकुल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से तुम्हें क्या करना है, अपचयन करना है, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं संकुल धातु हाइड्राइड से अपचयन, रिडक्शन बाय कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, ठीक है। तो पहला सरल अपचयन था, साधारण अपचयन था, अब हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, संकुल धातु हाइड्राइड, ठीक है भाई, संकुल धातु हाइड्राइड अपचयन, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ठीक है। अब देखें तो देखो बात तो वही है, यहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, आपको अपचयन करना, ठीक है ना। संकुल धातु हाइड्राइड आपने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, और आपने ले लिया हाइड्रोनियम अम्लीय माध्यम में H3O+, ठीक है। अब होगा क्या, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन माइनस का सोर्स है,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देगा, हाइड्रोजन माइनस, और हाइड्रोनियम आयन क्या देगा, H प्लस। ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है, आप चेन ही तो है ना, तो ये रहा 2H, एक H इधर शिफ्ट कर दो, एक H इधर शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, CHOH, बात ही खत्म। मतलब अगर मेरे पास एल्डिहाइड होगा, है ना, पीछे अभिक्रिया तो हमने लिखी थी, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और एग्जामिनर ने लिख दिया यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, और हाइड्रोनियम, तो मुझे पता है कि अगर मैं अब चेंज कर दूंगी तो अल्कोहल तो बन रहा है। तो एल्डिहाइड का आंसर है प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड का आंसर है प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं कीटोन का अब चेंज कर दूं, है ना बच्चे, अगर हम कीटोन का अब चेंज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोनियम की प्रेजेंस में, तो मेरा आंसर हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल और यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। जो पिछली बार था वैसे की वैसी अभी की क्यों बनेगी, उसको कोई बड़ी बात नहीं। मान लो कि तुम्हारे पास एसिटल्डिहाइड है ना, मान लो तुम्हारे पास है CH3 डबल बॉन्ड OH, और एग्जामिनर ने लिख दिया कि भाई आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और दूसरी अभिक्रिया आपके पास है कीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3, और एग्जामिनर ने दे दिया कि अच्छा आप तो है एरो पे लिखा हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोनियम आयन। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको पता है कि अब चेंज करना है ना, एक H इधर पकड़ाओ, एक H इधर पकड़ाओ, डबल सिंगल। सिमिलरली एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और आप सीधा प्रोडक्ट बना दो। तो ऊपर वाले का आंसर क्या होगा, CH3 CH2 OH। देखो इसको H दिया तो CH3 CH तो ही ना, H जोड़ दो, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये तो हमने लिख दिया। और ये क्या है, तो हम कहेंगे एथेनॉल, CH3 CH2 OH, ये क्या है, एथेनॉल। सिमिलरली यहाँ करो तो देखो एक हाइड्रोजन इधर डाल दो और एक हाइड्रोजन आप इधर डाल दो, समझ में आ रहा है ना, एक H ऊपर है एक H नीचे, तो फिर कीटोन का तो हम कहेंगे देखो 2 डिग्री अल्कोहल तो नहीं है, CH3 CH OH CH3, सही ना, CH3 CH OH CH3, H इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। 10 बार बता दिया, ये तो सिंपल है। अब इसमें तो 2 डिग्री अल्कोहल, और वैसे देखो तो ये प्रोपेन टू ऑल है या 2 प्रोपेनॉल है या आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, जो भी तुम लिखना चाहो। तो प्रोपेन टू ऑल लिखो, 2 प्रोपेनॉल लिखो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखो, सब एक ही बात है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, है ना, एग्जामिनर को तुम्हें फंसाना ही है तो वो तुमसे सरल क्वेश्चन पूछेगा लेकिन अपनी भाषा में, और फिर हम फंस जाते हैं। ठीक है, मान लो एग्जामिनर ने दे दिया कि भाई ऐसा करो, साइक्लोहेक्सेनॉन है, साइक्लोहेक्सेनॉन है और तुम्हारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और D3O+, और आप यहाँ प्रोडक्ट बता दो। ठीक है, सिंपल है, ऐसा कोई भारी नहीं है। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब आपको पता है कीटोन तो है, साइक्लोहेक्सेनॉन मतलब ये कीटोन तो है ना, नाम लिख दूं इसका मैं, साइक्लोहेक्सेनॉन, हेक्सेन और अनुलग्न ऑन, साइक्लोहेक्सेनॉन। मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और मेरे पास D3O+ है, तो बच्चा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन माइनस का सोर्स है, और D3O मतलब समझे ड्यूटीरियम, D फॉर ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रिटियम, 1H1 1H2 1H3, 1H1 इज प्रोटियम, 1H2 इज ड्यूटीरियम एंड 1H3 इज ट्रिटियम। तो मैं D की बात कर रही हूँ, 1H2, तो अगर मैंने D लिखा है दैट मीन्स 1H2 ड्यूटीरियम और D2O भारी जल होता है, क्लियर। तो हम कहेंगे ओके, ये ड्यूटीरियम हाइड्रोनियम की जगह मुझे ड्यूटीरियम D+ मिल रहा है, हाँ तो तकलीफ क्या है। ओके, अब आपका क्वेश्चन ही तो है, बनाओ उसको फटाफट। तो क्या करें, हम कहेंगे देखो साइक्लोहेक्सेनॉन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन तो हमने पढ़ी थी, C डबल बॉन्ड O कहाँ स्प्लिट होता है, सबको पता है, C डबल बॉन्ड O तो O पे स्प्लिट होता है, O नेगेटिव बनेगा, कार्बन पॉजिटिव, टूट गया तो पूरा माइनस पूरा प्लस,
ठीक है, पार्शियल क्यों बनाओ, अगर मान लो बॉन्ड टूट ही जाता है तो ये क्या बनेगा माइनस, और ये वाला हिस्सा क्या बनेगा प्लस। तो मेरे पास प्लस को माइनस से कनेक्ट करना है और माइनस को प्लस से। तो देखो मेरे पास प्लस में तो ड्यूटीरियम है तो ये यहाँ जाके कनेक्ट होगा, और माइनस में मेरे पास हाइड्राइड है, ये यहाँ कनेक्ट होगा। तो प्रोडक्ट बनाओ, तो बिल्कुल भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो साइक्लोहेक्सेन तो यूं का यूं बना दो। ओ के साथ किसको कनेक्ट करना है, डी। ओ माइनस है, किसको कनेक्ट करना है, डी, और कार्बन प्लस है तो हाइड्राइड। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ओ के साथ डी है, ये भी साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ, नाम पूछे ना तो साइक्लोहेक्सेनॉल ही है, लेकिन H की जगह, प्रोटॉन की जगह ड्यूटीरियम है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, 1H1 नहीं है, 1H2 है, ऐसे। क्लियर। मान लो और फंसाए तुम्हें एग्जामिनर, और तंग करे, राइट है भाई, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना, आपको जवाब देना है। तो हम कहेंगे मान लो देखो ऐसा है कुछ, साइक्लोपेंटेनॉन दे दिया, ठीक है, और एग्जामिनर ने लिख दिया कि ऐसा करो, इस बार लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीराइड है ना, और हाइड्रोनियम आयन है, और तुम तो ना ऐसा करो प्रोडक्ट बता दो। ठीक है, तो परेशान क्यों होना है, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीराइड बोलो क्या बनाएगा, और हाइड्रोनियम आयन से तुम्हें क्या मिलने वाला है, दिमाग लगाओ। लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीराइड तो भाई ये आपको डी माइनस आयन देगा, और H3O प्लस, इसका काम है आपको H प्लस आयन देना, ये डी माइनस देगा, ये H प्लस देगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट बना लो, तो हम कहेंगे देखो कंपाउंड तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ये साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, है ना, तो O तो बन जाएगा नेगेटिव, और ये कार्बन क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अप्रोच कराओ, तो इस बार D तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है क्योंकि प्लस है नहीं माइनस है, और H प्लस जो है ये यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर बताओ भाई, तो देख लो क्या होगा, साइक्लोपेंटेन यूं का यूं लिख दो, है ना, इस बार O माइनस है तो प्लस में तो मेरे पास H ही आया है, OH, और ये कार्बन प्लस है तो ये ड्यूटीराइड आ जाएगा, है ना, तो O के साथ तो H आएगा, और ये ड्यूटीरियम ये यहाँ आएगा। ये साइक्लोपेंटेनॉल ही है, नाम में गड़बड़ मत करोगे, अच्छा डी है, डेक्स्ट्रोलेवियो मत कर देना, डी मतलब ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ना। मैकेनिज्म स्टडी करने के लिए हम इस तरह का काम करते हैं। हमें कैसे पता होगा कि ये बॉन्ड यहाँ टूटा है, ये यहाँ गया है, ये वहाँ गया है, दिखता थोड़ा है, कंपाउंड तो दिखता ही नहीं है। और आधे लोगों को तो समस्या है केमिस्ट्री में कुछ दिखता है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते, तो हम बातें बड़ी बड़ी नहीं करते, है ना, हम समस्थानिक लेके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि क्या हुआ होगा। भाई जैसे CID देखते हो, तो CID में क्या होता है कि क्राइम तो हो ही चुका है ना, क्राइम तो हो ही चुका है। या क्राइम पेट्रोल देख रहे हो तो क्राइम के बाद आपको बताते हैं हमने क्या किया, और पूरा वो सीन बनाते कि देखो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और वाकई में वो मैच भी करता है, सारे एविडेंस उसके प्रूफ में होते हैं। केमिस्ट्री भी सेम है ना, रिएक्शन तो हो ही गई, प्रोडक्ट तैयार है। अब हम दिमाग लगाते क्या हुआ होगा, अगर ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ये उससे जाके कनेक्ट होता तो ऐसा होता, जरूर ये बॉन्ड यहाँ टूटा होगा, और वो मैच भी करता है। क्राइम पेट्रोल में पूरा मैच करवाता है ना, देखो ऐसा 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 ऐसा, और ये सारे स्टेप्स को अगर देखोगे ना तो आप बैक सीन में चले जाओगे, हाँ वाकई में क्राइम इस तरह से हुआ होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है। सिमिलरली बस सेम चीज़ है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। समझ में आ गई बात। अब मान लो कि और सोच ले, होगी ऐसा करो कि तुम साइक्लोहेक्सेनॉन ले लो, और मैं तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीराइड दे देता हूँ, और मैं तुम्हें D3O प्लस दे देता हूँ, ठीक है। हमें डरने की जरूरत थोड़ा ना है, हमें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीराइड से D माइनस मिलना है ना। यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, ड्यूटीराइड हाइड्रोजन माइनस D माइनस, और ये क्या करता था, ये H प्लस देता था, तो ये D प्लस दे देगा, ठीक है। और यहाँ का हमें पता है बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होना है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव है और ये कार्बन जो है ये पॉजिटिव है। कनेक्ट करके आंसर बना लो, क्या ही दिक्कत है बोलो। इस बार तो दोनों जगह D लगाना है, परेशान भी नहीं होना है। साइक्लोहेक्सेनॉन है तो साइक्लोहेक्सेनॉन बनाना, ठीक है। O के साथ भी D कनेक्ट हो जाएगा और इधर भी D कनेक्ट हो जाएगा, नाम उसका साइक्लोहेक्सेनॉल ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। O के साथ ये D प्लस जाएगा और इस प्लस के साथ ये D माइनस आएगा, कुछ इस तरह से सिंपल कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, संकुल धातु हाइड्राइड अपचयन। तो पहला क्या था, तो पहला साधारण अपचयन था, दूसरा क्या था, संकुल धातु हाइड्राइड अपचयन। थर्ड क्या है, तो भाई थर्ड बच्चे वुल्फ किश्नर अपचयन।
पहले स्टेप में हाइड्रोजीन, दूसरे में सोडियम इथॉक्साइड और हीट और ग्लाइकॉल। ठीक है, तो हम थर्ड रिडक्शन ले लेते हैं। थर्ड रिडक्शन है हमारे पास, क्या लेना है हमें, वुल्फ किश्नर अपचयन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ओके, अब देखो वुल्फ किश्नर अपचयन में आपको लेना है ग्लाइकॉल, तो मैंने बता ही दिया था आपको। NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं। NCERT को अगर मैं पढ़ूं तो NCERT ग्लाइकॉल और KOH दोनों ले रहा है। ठीक है, चलो, तो थर्ड हम, पहला हो गया सिंपल सरल धातु, क्या बोलते हैं, सिंपल रिडक्शन, सरल धात्विक अपचयन बोल दो उसको। अब हमारे पास है वुल्फ किश्नर अपचयन, ये इंपॉर्टेंट है। दो तरीके का अपचयन है, मतलब पहले प्रकार के अपचयन में आपको अल्कोहल मिला था, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब जितने भी अपचयन करने वाले हो ना बच्चे, अब भूल जाओ, अब सब में तुम्हें एल्केन मिलने वाला है ना, वुल्फ किश्नर अपचयन। तो ये कह रहा है आपको अपचयन करना है, आप ले लो कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, और आपको अपचयन कराना है पहले हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजीन। ठीक है, अब अपचयन करोगे तो स्टेप वन में यहां बनेगा हाइड्रोजोन। ठीक है, जब कार्बोनिल यौगिक की क्रिया हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बताया था मैंने आपको, हाइड्रोजीन से कराते हैं तो ये बनाएगा हाइड्रोजोन C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है भाई, हाइड्रोजोन है ना। और अब अगर मैं इस हाइड्रोजोन को गर्म कर दूं ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में, ग्लाइकॉल KOH है ना, तो फिर क्या होगा, तो भाई जैसे ही इस हाइड्रोजोन को गर्म करोगे नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा, है ना, नाइट्रोजन गैस बाहर। तो अब बचा क्या, तो मेरे पास सिर्फ CH2 रह गया। तो कार्बोनिल कंपाउंड में से आपने ऑक्सीजन उड़ा दिया, अपचयन अभिक्रिया पड़ रहा है, ऑक्सीजन जा ही सकता है, और ये CH2 तो ये हाइड्रोकार्बन है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो मैं कहूँगी भाई ये तो एल्केन दिख रहा है। तो यहाँ मेरा आंसर एल्केन। मान लो तुम्हारे को दे दिया एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो पहला स्टेप आप सिर्फ हाइड्रोजीन से ट्रीट कराओ, कुछ मत करो, गरम मत करो, क्योंकि गरम करोगे तो नाइट्रोजन बाहर आएगी ना, गरम मत करो। तो हम कहेंगे ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजीन से कराते हैं तो ये बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाता है C डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्रोजोन। और जब हम इसको गर्म करते हैं, आप C2H5ONA भी लिख सकते हैं, ग्लाइकॉल भी लिख सकते हैं, ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो भाई नाइट्रोजन गैस फिर से बाहर, है ना। और हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूँ ना CH3 और H, तो अब मेरा आंसर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो CH3 CH2 यहाँ से आएगा और H CH3। तो एसिटल्डिहाइड का अपचयन किया तो मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला एथेन। ठीक है, अब सेम रिएक्शन तुम करो, यहाँ मैंने लिया था क्या, एसिटल्डिहाइड। अब आप सेम रिएक्शन करो, एसिटल्डिहाइड की जगह आप एसीटोन लिखो। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। स्टेप 1 में आप अभिक्रिया कराओ हाइड्रोजीन से, करा लोगे क्या, ठीक है, एसीटोन हाइड्रोजोन बनाना, इसका नाम एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन है, आप एसीटोन हाइड्रोजोन बनाओ, फिर गर्म करो और देखो, बताओ क्या प्रोडक्ट बनता है, चेक कराओ, है ना। आपके पास टाइम है, पूरा पूरा लिखेंगे। पहले एल्डिहाइड लो, ठीक है, एल्डिहाइड मैंने लिया, आप कीटोन ले लो, फिर अभिक्रिया कराओ, चेक करो। बोलो क्या बना, अच्छा यहाँ नाइट्रोजन गैस बाहर तो निकालो ना, सब जगह है ना, N2 गैस उड़ जाएगी, यहाँ पे भी आप बता सकते हो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मेरे हिसाब से आपका आंसर आया होगा CH3 CH2 CH3, है ना भाई, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन प्लस नाइट्रोजन गैस एवॉल्व। ठीक है,
और कुछ कुछ बुक में ना इसी को यूएंग मिलॉन ऑब्चेन भी लिखा है, जैसे हमने पढ़ा था ना वुल्फ किश्नर और यूएंग मिलॉन। देखो सरल उत्प्रेरक की तो पढ़ लिया था, है ना। इसका आंसर क्या है, देखो इसका आंसर तो है CHOH, ठीक है। संकुल धातु हाइड्राइड अपचयन, इसका आंसर भी क्या है CHOH। वुल्फ किश्नर अपचयन, तो बच्चे इसका आंसर है CH2, है ना। कोई बुक में तो आपको दिया है C2H5ONA ले लो तो वुल्फ किश्नर, और अगर ग्लाइकॉल और KOH लेते हो तो यूएंग मिलॉन अपचयन। हालांकि हायर क्लासेस में यही दिया है, बट एनसीईआरटी में आपको यही दे रखा है NH2 ले लो और ग्लाइकॉल ले लो, वुल्फ किश्नर अपचयन, और यूएंग मिलॉन नाम की कोई चीज़ नहीं। तो फर्क सिर्फ इतना है, वुल्फ किश्नर में हाइड्रेजोन बनता है, 2 स्टेप में कराओ, और यूएंग मिलॉन में हाइड्रेजोन नहीं बनता है। पहले हाइड्रोजीन से अभिक्रिया हाथों हाथ KOH ग्लाइकॉल मिला के मिक्स कर देते हैं तो हाइड्रोजोन नहीं बनता है, सीधा हाइड्रोकार्बन बनता है। तो रिएक्शन सेम है। एनसीईआरटी में हमारे पास सिर्फ वुल्फ किश्नर है, यूएंग मिलॉन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप इसमें भी ये लेते हैं, उसमें आप C2H5ONA ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये हो गई हमारी 4 अभिक्रियाएं। नेक्स्ट कौन सी थी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लीमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके पास लाल फॉस्फोरस और HI, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया आपका वुल्फ किश्नर, समझ में आ गया। वुल्फ किश्नर पहले आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, है ना, फिर हाइड्रोजीन लिया, और आपका आंसर क्या था, तो हम कहेंगे हमारा आंसर पहले हाइड्रोजोन और उसके बाद में क्या है एल्केन। सिमिलरली अगर हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं तो हमारा आंसर एथेन है, और अगर हम प्रोपेन लेते हैं, सॉरी प्रोपेनॉन लेते हैं तो हमारा आंसर क्या है, प्रोपेन है ना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास है क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, है ना, आपने लिखा है जिंक अमलगम और सांद्र HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन। अब देखो मोस्टली ये रिडक्शन कीटोन्स देते हैं, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली मुख्यतया ये अपचयन अभिक्रिया जो है वो कीटोन द्वारा दी जाती है, ठीक है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड जो होता है ना, इसमें हमें लेना पड़ता है सांद्र HCl, वो पॉलीमराइज बहुलीकृत होना स्टार्ट कर देता है, इसलिए, ठीक है। और कीटोन में ऐसा कुछ है नहीं, तो मुख्यतया यह अभिक्रिया कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड में भी अपचयन हो जाएगा, एल्केन बनता है, अगर हटा दिया तो ठीक, नहीं हटाया तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कीटोन के लिए लिखते हैं, कीटोन देते हैं, ओके। है क्या भाई क्लीमेंसन रिडक्शन, तो देखो अगर हम लेते हैं कार्बोनिल यौगिक, ओके, आपको एरो पे लिखना है जिंक अमलगम, अमलगम मतलब मरकरी, और सांद्र HCl, ठीक है। अब जिंक है ना, HCl से क्या करेगा, ZnCl2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका अपचयन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका अपचयन कुछ इस तरह से करना है, 4H, ठीक है, क्या बाहर जाएगा, तो हम कहेंगे 4H लोगे तो वाटर तो चला जाएगा, और इस बार हमारा कार्बोनिल समूह जो है वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH2, हाइड्रोकार्बन लिख दो एल्केन, मतलब तो अगर हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, और एग्जामिनर ने सिर्फ एरो पे लिख दिया जिंक मरकरी और HCl, ठीक है, जिंक मरकरी और सांद्र HCl, ठीक है। बनते ही एल्केन हम रवाना कर देंगे इसको, नहीं तो फिर ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है, तो हम कहेंगे अच्छा जिंक मरकरी HCl मतलब क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में हमें पता है आंसर क्या है, एल्केन, तो इसका अपचयन कुछ ऐसे होना है, यहाँ से ये वाटर एलिमिनेट कर दो, है ना। अब देखो CH3CH ऑलरेडी है और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एसीटोन, पहला कीटोन एसीटोन सामान्य नाम है, IUPAC प्रोपेनॉन है, तो आप चाहें तो इसको एसीटोन लिखो, आप चाहें तो इसको प्रोपेनॉन लिखो। तो एग्जामिनर दे दे भाई ये प्रोपेनॉन है, और आपको दे दिया जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl, है ना, जिंक मरकरी और सांद्र HCl आपको अपचयन करना है, कर दो भाई, ठीक है, होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो वाटर बाहर निकाल देते हैं और ये HCl कनेक्ट कर दो,
तो हमारे पास आ गया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास हो गया प्रोपेन, और ये ऊपर वाला क्या है, तो हम कहेंगे एथेन। ठीक है, तो ये आपका है क्लीमेंसन अपचयन। एल्डिहाइड होगा तो एल्केन, कीटोन है तब भी एल्केन, बस कार्बन की संख्या में फर्क है, और तो क्या है ना। वहाँ पे जो था संकुल धातु हाइड्राइड वाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला, या फिर निकल प्लाटिनम, है ना, धातु उत्प्रेरक की अपचयन, तो वहाँ पे तो आपका था कि एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल, डिफ्रेंशिएट होते थे। यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं है, हाइड्रोकार्बन है तो है। तो वुल्फ किश्नर में आंसर एल्केन है, क्लीमेंसन में अपचयन एल्केन है ना। अब लाल फास्फोरस और HI, तो बच्चे लाल फास्फोरस HI तो फिक्स ही है। अगर कभी भी तुम्हें एग्जामिनर कहे कि लाल फास्फोरस और HI द्वारा अपचय, मतलब एल्डिहाइड कीटोन नहीं, कहीं भी कहीं पे भी मतलब, तो देखो अगर तुम्हें एग्जामिनर लिख दे कि भाई लाल फास्फोरस और HI का अपचय, HI से अपचयन करना है, अब चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे हेलो एल्केन हो, कुछ भी हो, है ना, लाल फास्फोरस HI आते ही इवन ग्लूकोज भी हो, तब आंसर आपका क्या रहेगा, आपका आंसर एल्केन रहेगा, फिक्स है। लाल फास्फोरस HI में कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो लाल फास्फोरस HI तो ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड हो। अब मुझे लाल फास्फोरस HI, तो मैंने एल्केन बनाना है, तो मुझे पता है 4 हाइड्रोजन खर्च हो, एरो पे हुई लाल फास्फोरस। ठीक है, क्या एलिमिनेट होना है, तो आप कहोगे देखो यहाँ से वाटर गया, ये आयोडीन गैस वैसे ही निकल गई, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बना लेते हैं ये कंपाउंड जो है, ये CH2 एल्केन। ठीक है, मान लो आपने ले लिया एल्डिहाइड, R C डबल बॉन्ड O और H, है ना, और आपने ले लिया HI और फिर से HI। एग्जामिनर क्या कहेगा, एरो पढ़ लेगा, अच्छा लाल फास्फोरस है तो लाल फास्फोरस मतलब एल्केन। अब आपके पास कार्बन ही 2 है, या फिलहाल तो आपने एल्डिहाइड लिया है तो RCH3 बना दो, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आपने कीटोन लिया है RC डबल बॉन्ड OR, है ना, और आपने ले लिया लाल फास्फोरस और HI, तो देखो क्या होगा, तो हम कहेंगे वाटर तो चला गया, हमारा आंसर RCH2R। ठीक है, साइड प्रोडक्ट बोलो, तो देखो एक तो वाटर है और 4 I2 है, तो आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं भाई, साथ में 2 वाटर भी बन रहे हैं, है ना, और 4 कितना HI लिया, 4 HI लिया ना, तो 2 I2 बाहर आ जाए आयोडीन। और साइड प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पे एल्केन एल्केन लिख के समझाना है। ठीक है, तो अब आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ना हेडिंग पता होनी चाहिए, जो अपन लिख रखे ना, बस ये सारे हेडिंग पता होने चाहिए। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, अगर सरल उत्प्रेरक की अपचयन करेंगे तो आंसर अल्कोहल है, एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, कीटोन है तो 2 डिग्री, अगर संकुल धातु हाइड्राइड अपचयन करेंगे तो भी आंसर अल्कोहल है, अगर हम वुल्फ किश्नर अपचयन करेंगे तो पहले स्टेप में हाइड्रोजोन है, फिर आंसर एल्कीन। ह्यूइंग मिलॉन, वुल्फ किश्नर ह्यूइंग मिलॉन सेम है, या हाइड्रोजन बनता है या नहीं बनता है ना, स्टेप सेम रहे, वो 2 स्टेप में होगा, ये एक स्टेप में, यहाँ पे भी आंसर एल्केन है। फिर अगर मैं क्लीमेंसन अपचयन करूं तो यहाँ पे भी आंसर क्या है, एल्केन है, और लाल फास्फोरस HI में भी अपचयन करूं तो आंसर क्या है, तो आंसर एल्केन। मतलब ले दे के जो है मेरे पास इतनी सी बात है कि भाई ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर मैं इसका आंशिक अपचयन करूं, मतलब मैं 2H ही लूँ, तो तुम कहोगे H इधर गया, H इधर गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बोलो इसको भी H दे दो, इसको भी H दे दो, है ना, तो 2 सिग्मा बने तो पाई तो टूटना पड़ेगा, तो हम कहेंगे हाँ डबल सिंगल में बदल जाएगा, ये CHOH। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, तो मैं कहूँगी देखो कार्बोनिल ग्रुप है और मुझे अपचयन करना है, लेकिन इस बार पूरा, है ना, या तो उसी के आगे बढ़ो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम कहेंगे अगर ऐसे कुछ करते हैं
तो देखो ये वाटर तो एलिमिनेट हो जाता है और हमारा कंपाउंड जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। बस, तो अगर आपको शुरू वाले दिए, क्या दिए, निकल प्लैटिनम पैलेडियम है ना, ये कब होगा, तो यहाँ निकल लिखा है, प्लैटिनम लिखा है, पैलेडियम लिखा है, तो तुम्हारा आंसर ये है। या फिर यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा है, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा है ना, तो मेरा आंसर वही रहेगा। लेकिन यहाँ उसने लिख दिया भाई हाइड्रोजीन ग्लाइकॉल Na2H4 और ग्लाइकॉल, है ना, या उसने लिख दिया जिंक मरकरी सांद्र HCl, ठीक है, ये बीच में या है ना, या फिर उसने क्या लिख दिया, तो लाल फॉस्फोरस HI। तो मुझे बताओ, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, बात तो इतनी सी, बस 2 बिगड़े याद करनी थी, है ना, या तो ऐसे अब चेंज करो, इधर H इधर H अल्कोहल, या फिर पूरी तरह अब चेंज करो तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये कब होगा, ये कब होगा, बस यही तो देखना है। तो तुम्हें इन सब के बीच में और लिखना है, निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, आंसर है अल्कोहल। या फिर हाइड्रोजीन और जिंक मरकरी कंसनट्रेटेड HCl, है ना, यानी कि क्लेमेंसन, या फिर क्या है, तो हम कहेंगे लाल फॉस्फोरस और HI। इन सब में आंसर जो है वो हाइड्रोकार्बन। एक ये बिक्रिया है, समझ में आ गया, 5 तरह का चेन, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट हैलोफॉर्म रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन में कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहली बात, वे कार्बनिक यौगिक कौन दर्शाएगा हैलोफॉर्म, तो आपको बताना है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें मिथाइलेटेड कार्बोनिल समूह, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें मिथाइलेटेड, मतलब मैथिल तो होना ही चाहिए, क्योंकि हैलोफॉर्म समझे, या तो तुम क्लोरोफॉर्म बनाने वाले हो या तुम आयोडोफॉर्म बनाने वाले हो, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 3 Cl होते हैं, आयोडोफॉर्म CHI3 3 I है। तो ये 3 I जब आएंगे जब तुम 3 हाइड्रोजन हटाओगे, और 3 हाइड्रोजन हटाओगे कब, जब कोई होगा तो ही तो हटाओगे, तो तुम्हारे पास CH3 होना चाहिए ताकि उसके 3 H हटा के तुम 3 हैलोजन लगा पाओ। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3 ये वाला ग्रुप हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, या आप कोई भी ग्रुप लगाओ, यहाँ चाहे हाइड्रोजन लगाओ, है ना, R लगाओ, फाई लगाओ, फेनिल लगाओ, तो वो तुम्हारी इच्छा है, ये होना चाहिए, ठीक है। अथवा भाई डायरेक्ट मिल जाए तो बढ़िया, है ना, और अभी तुमने पढ़ा ऑक्सीकरण, लास्ट टर्म में पढ़ा था हमने, ऐसा कुछ ग्रुप हो, CH3 CHOH, यहाँ वही वापस वहाँ जो ग्रुप है वही, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, एल्किल लगा दो, फेनिल लगा दो, क्योंकि देखो मुझे चाहिए तो एक्चुअली वो, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करूँ, देखो यहाँ से H गया, यहाँ से H गया, तो डबल बॉन्ड आएगा ना, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो अगर ये है तो बेटर ही है, नहीं तो ये मिल जाए, एक स्टेप बढ़ जाएगा, मैं वहाँ तो पहुँच ही जाऊँगी। तो ये ग्रुप या ये समूह उपस्थित हो, ठीक है, वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे, है ना। और हैलोफॉर्म अभिक्रिया किस में दर्शाएंगे भाई, तो आपको बताना है कंसंट्रेटेड बेस एल्किली सांद्र क्षार की उपस्थिति में, सांद्र क्षार की उपस्थिति में हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। हैलोजन लेना है, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो क्लोरीन लेंगे, आयोडोफॉर्म बनाएंगे तो आयोडीन लेंगे, लेकिन ये चाहिए क्षार चाहिए, ठीक है, उपस्थिति में हैलोफॉर्म रिएक्शन दर्शाते हैं, ठीक है भाई, हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आपके पास या तो मिथाइलेटेड कीटोन है, मिथाइलेटेड एल्डिहाइड है, या फिर ये है, ठीक है ना, यहाँ पे जो मैंने ग्रुप लिखा है उस ग्रुप में तुम हाइड्रोजन लिखो चलेगा, एल्किल समूह लिखो तो भी चलेगा, फेनिल लिख दो तो भी चलेगा, C6H5 लिख दो तो भी चलेगा, ये होना चाहिए बस हैलोफॉर्म। क्योंकि सवाल तो मान लो हैलोफॉर्म तो पूछा ही नहीं, बस यही पूछ लिया निम्न में से कौन हैलोफॉर्म दर्शाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए हैलोफॉर्म में मुझे चाहिए क्या, मुझे मैथिल चाहिए, कार्बोनिल समूह के जस्ट पास में मुझे मैथिल चाहिए, आगे कुछ भी हो मेरे को लेना देना नहीं, बट मैथिल तो मुझे चाहिए, और सेकंड नंबर पे ग्रुप होना चाहिए, मतलब C डबल बॉन्ड हो या अल्कोहल हो वो चलेगा, है ना। इसको मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी,
सोचो, ये तो हमने सीखा था ना कि नहीं सीखा था, है ना। यहाँ लिख रही हूँ, मान लो तुम्हारे पास ये ग्रुप है CH और OH, बाकी जो भी है आपके पास, तो हम कहेंगे अगर इसका ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीकरण में क्या होता था, एक तो CH बंद टूटता था, एक OH बंद टूटता था, तो हम यहाँ पहुँच ही जाएंगे ना। तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वही चाहिए, लेकिन ये है तो ठीक है, ये HH तो हम निकाल सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण करो वहाँ पहुँच जाओगे, बस वो चाहिए, है ना। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि लो बताओ हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन दर्शाएगा। चलो देखते हैं। देखो निम्न में से कौन कौन हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है, दिमाग लगाओ, पहले 1 सेकंड में पढ़ लो सारा, फिर मैं बताती हूँ। शर्त मैंने दे दी है तुम्हें, है ना। शर्त मैंने क्या बताई, मिथाइलेटेड CH3C डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब अगर वो हो तो भी चला लेंगे, और ये तो चाहिए ही चाहिए, वो इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इसमें बदल जाएगा, है ना। अब बेजा लगाओ, देखो पहला वाला दर्शाएगा क्या, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, मैथिल अल्कोहल। अब ध्यान से सोचना, हाँ कि ना, दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, सोचो, है ना। देखो पहली शर्त थी कि मुझे कम से कम 2 कार्बन चाहिए, यहाँ पे तुम्हारी मर्जी पड़े जो लगा लो, H लगा लो, R लगा लो, कुछ भी लगा लो, चाहे उसमें भी जाओ, तो मुझे दूसरे नंबर वाले कार्बन पे अल्कोहल चाहिए या दूसरे नंबर वाले कार्बन पे कीटोन चाहिए। मैथिल तो मुझे ऑलरेडी चाहिए, लेकिन एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, तो तुम यहाँ ला ही नहीं भाई, तुम यहाँ पे क्या उठा लाए, मैथिल अल्कोहल, कैसे काम चलाएंगे, नहीं दर्शाएगा। 2 कार्बन चाहिए ना कम से कम, एक में कैसे काम चलेगा, तो पहला तो नहीं होगा, बात समझ में आई। दूसरा होगा कि नहीं होगा, सोचो, बोलो। दूसरा क्या दिखाया था, मिथाइलेटेड कार्बोनिल समूह, नहीं तो कोई बात नहीं, मिथाइलेटेड अल्कोहल, अल्कोहल ले आओ, मिथाइल साइड में होना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, देखो मुझे ये चाहिए था मिथाइलेटेड CH3 CHOH, ये चाहिए, अल्कोहल की बात है, तो यहाँ ग्रुप चाहिए, और ग्रुप में मैंने तुम्हें कहा था हाइड्रोजन लगा दो काम चल जाएगा, तो इसने यही तो किया है ना। या मैंने कहा था ग्रुप लगा दो, ग्रुप में HR5 तुम्हारी इच्छा हो, तुमने H लगा दिया, तो ये दर्शाएगा, ठीक है। पहला नहीं दर्शाएगा, एक ही कार्बन है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए थे, ये दर्शाएगा। ये दर्शाएगा क्या, बोलो बोलो भाई, ये दर्शाएगा प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, तो हम कहेंगे नहीं दर्शाएगा। क्रॉस किया है तो ठीक, अब राइट किया है तो सुनो, 2 नंबर पे मैथिल चाहिए, लेकिन मैथिल का पड़ोसी अल्कोहल चाहिए। तुम्हारे पास देखो अल्कोहल तो है, पड़ोसी मैथिल कहाँ है, मैथिल तो इतना दूर रह गया, मुझे अल्कोहल यहाँ चाहिए था 2 नंबर पे, तुम कहाँ चले गए, 1 नंबर पे लिया, 1 नंबर पे चाहिए, 2 नंबर पे अल्कोहल चाहिए, 1 पे तो चाहिए ही नहीं था, समझे मेरी बात, तो ये नहीं दर्शाएगा, हटाओ। 14 फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, एलोफॉर्म के लिए चाहिए 2 कार्बन कम से कम, क्या होगा, 1 कार्बन से तो नहीं बैठेगा, है ना। एलोफॉर्म के लिए मुझे कम से कम क्या चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ मैं चला लूँगी काम, ठीक है। तो मैं कहूँगी कम से कम 2 कार्बन चाहिए, आपके पास तो 1 ही कार्बन है, ये नहीं दर्शाएगा। ये बोलो एसिटल्डिहाइड शो करेगा कि नहीं, क्या एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, देखो क्या मैं यहाँ H लिख दूँ तो ये बन जाएगा, मुझे तो ये चाहिए था, और यहाँ मैंने कहा था HR5 तुम्हारी इच्छा, 5 मतलब फेनिल, तो H लिख दूँ तो ये बन जाएगा, बनेगा, तो फिर ये दर्शाना चाहिए, तो हाँ भाई ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। इसमें आओ छठे में, हाँ कि ना, बोलो। छठा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ध्यान से देखो, CH3CHOH CH3 प्रोपेन 2 ऑल 2 प्रोपेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या दिखाएगा, तो देखो यहाँ H की जगह CH3 लिख दो, सेम बन जाएगा। 2 नंबर पे अल्कोहल हो, मैथिल होना चाहिए, 2 नंबर पे अल्कोहल हो, है ये तो दोनों तरफ से फुलफिल हो रहा है, तो ये तो दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, टेंशन खत्म। 2 ब्यूटेनॉल चेक करते हैं भाई, 2 ब्यूटेनॉल बनाए, तो 2 ब्यूटेनॉल कैसे बनेगा, CH3 CHOH CH2 CH3 CH3 CHOH CH2 CH3, हाँ ठीक है, मुझे तो मिल गया CH3 CHOH, आगे जो भी लगाओ, H तो नहीं लगा सकते, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, R में मैथिल लगाओ तो ये बना था, एथिल लगा दो वो बन जाएगा। मुझे 2 नंबर पे अल्कोहल चाहिए और पड़ोसी मैथिल होना चाहिए, मैथिलीकृत मिथाइल चाहिए ही चाहिए, तो है, तो हम कहेंगे हाँ ये तो दिखाएगा, इसमें तो आप सोचो ही मत। फिर 8वां एसीटोन, क्या एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा, बोलो 8वां, अगर मैं यहाँ CH3 लिख दूँ तो वहाँ पहुँच जाएंगे, मैथिलीकृत कीटोन चाहिए, यहाँ मुझे CH3 लिख दूँ तो वहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे, तो ये शो करेगा, ठीक है।
फिर ब्यूटेनॉन, ध्यान से देखो, मैथिलीकृत कीटोन आ गया ना, CH3 आ गया इस कोने पे, उस कोने पे आया नहीं आया, एक कोने पे चाहिए, है ना, एक ही कोने पे चाहिए, दूसरे कोने पे मर्जी पड़े जो ले लो, मुझे मैथिलीकृत कीटोन चाहिए, तो मुझे दिख गया। अब आगे तो आपकी इच्छा है जो ले लो, तो हम कहेंगे हाँ इधर है तो ये भी दिखाएगा। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन दिखाएगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन नहीं दिखाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में तो बहुत बार पूछा हुआ है, समझ में आ गया कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ठीक है भाई, बात मान लेते हैं इसकी भी। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड की सांद्र NaOH और Cl2 से। अब देखो एक ट्रिक और दे देती हूँ, तुम्हें हेलोफॉर्म में तुम क्या करोगे, पहचानोगे कैसे कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया लिखनी है। देखो पहचानोगे कैसे कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया लिखनी है, तो तुम्हें दिया हुआ होगा मिथाइलेटेड CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ठीक है, यहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे, है ना, या फिर तुम्हें सोचना है मिथाइलेटेड की जगह, मतलब मिथाइलेटेड कार्बोनिल समूह की जगह अल्कोहल भी चलेगा, और यहाँ ग्रुप हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, प्लस एरो पे क्या दिया होगा, तो एरो पे दिया होगा सांद्र क्षार, तनु नहीं होता है, सांद्र क्षार NaOH, प्लस आपको दिया होगा हैलोजन, और आंसर जो है वो होगा हेलोफॉर्म। ठीक है, ये शर्त है, मतलब ये अगर आप इनको थोड़ी हिंट मिल जाए ना, XY वाले क्वेश्चन में आपको बहुत फंसाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए भाई ये ग्रुप होगा हेलोफॉर्म पक्का है, ये ग्रुप होगा हेलोफॉर्म पक्का है। आगे कराऊंगी NCERT क्वेश्चन XY वाले, तो आपको पता होना चाहिए, फिर मैं कहूँगी देखो ये हेलोफॉर्म टेस्ट है, फिर ये नहीं पूछोगे अरे कैसे है, कैसे क्या है, कंडीशन दी हुई है ना। अब इसमें भी देखो और चीज़ बताती हूँ, अगर एग्जामिनर तुम्हें NaOH और क्लोरीन दे दे, सांद्र क्षार, सांद्र NaOH और क्लोरीन दे दे, तो आंसर क्लोरोफॉर्म रहेगा। ऑब्वियस है ना, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म ही बनेगा, उसमें क्या बताऊं, है ना। तो NaOH और क्लोरीन दे दे तो आंसर क्लोरोफॉर्म रहेगा। और आपने हेलो एल्कीन पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया, निश्चेतक, चेतना गायब करने वाला, बेहोश करने के काम आता है। ठीक है, बेहोश करने काम आएगा। अब एग्जामिनर आपको सांद्र NaOH और आयोडीन दे दे, मतलब ये तो देना ही है, ये तो चाहिए, इसके बिना तो होगी नहीं ना। लेकिन एरो पे क्या लिखा, सांद्र NaOH और X2 की जगह I2, तो I2 दे दे तो बेटा आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3, है ना। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, एग्जामिनर कहेगा पीले रंग का अवक्षेप दे रहा है, पीले रंग का ठोस बना रहा है, ठीक है, जो भी है। तो येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का काम क्या है, पीले रंग का है वो, ठीक है, क्या करता है, तो ये एंटीसेप्टिक होता है, पूतिरोधी। मतलब जैसे डेटॉल वेटॉल काम करते हैं ना एंटीसेप्टिक का, वैसे ये भी एंटीसेप्टिक होता है, पूतिरोधी का काम करता है। ये पहचानना है, जेई वाले में ये बहुत मतलब हिंट मिलता है आपको, उस टाइम आपको पकड़ना होता है अच्छा ये अल्कोहल है और निश्चेतक क्या बनाया होगा उसने, तो सीधा क्लोरोफॉर्म बनाया होगा। कितना ही बड़ा कंपाउंड है आपको, मतलब 10 कार्बन की चेन दे रखी है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपका एक आंसर है ना, इसका ये मैथिल गायब करके इसकी जगह क्लोरोफॉर्म बनाना है, बस इतनी सी बात है। इसलिए हम बार बार यहाँ मैथिल ढूंढ रहे हैं, मैथिल, बाकी सबको हम हटा देंगे, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते देखो रिएक्शन कैसे करानी। तो देखो पहले आपको दी हुई है क्या, एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH और क्लोरीन से कराओ, एसिटल्डिहाइड से बनाओ। ठीक है, तो देखो पहले NaOH और क्लोरीन, सांद्र NaOH की क्रिया क्लोरीन से कराओ। ठीक है, तो पहले NaOH क्लोरीन से ही अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे देखो वाटर तो गया और बाकी तो मैं दिख ही रहा है ना, NaCl, NaOCl और वाटर। ऊपर वाला Na है, इधर Cl बचा तो NaCl, फिर नीचे क्या बचा NaO और Cl, NaOCl, और फिर तो मैं कहूँगी वाटर। और मुझे यहाँ जो काम में आने वाली चीज़ है वो है NaOCl, सोडियम, OCl होता है बेटा हाइपोक्लोराइट, T लास्ट में, सोडियम हाइपोक्लोराइट T। ठीक है, अगला स्टेप एसिटल्डिहाइड है ना, तो ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। आप ले लो NaOCl। अब मैंने मिथाइलेटेड लिया ही इसलिए है क्योंकि मुझे
3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, ये प्रबल क्षार है ना, और हमें पता है ये हाइड्रोजन अम्लीय है। कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसको प्रबल क्षार से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो NaOCl क्या करेगा भाई, ये 3 Cl यहाँ शिफ्ट कर दो और 3 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, NaOH गायब हो जाएगा 3। ठीक है, क्षार तो आपका यूं कहीं अवेलेबल हो गया, Cl इसने हमारे पास ट्रांसफर कर दिया, तो CH3 की जगह आ गया CCl3। देखो CH3 की जगह आ गया CCl3, C डबल बॉन्ड OH, 3 Cl इधर 3 हाइड्रोजन उधर, तो बच्चे CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, और आप नाम देंगे इसको क्लोरल, क्लोरल या फिर ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, क्योंकि ये एसिटल्डिहाइड है, इसके 3 हाइड्रोजन हटा के तुम 3 क्लोरीन लिख रहे हो, तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरल। ठीक है, आई होता तो आयोडल लिख देते, उसमें क्या है। अब हम क्लोरल तक तो पहुंच गए, अगला स्टेप देखो, तो देखो अगला स्टेप तुम्हें बहुत ध्यान से, CCl3 C डबल बॉन्ड OH। अब पूरा देखो मैकेनिज्म समझाने बैठू ना, तो NaOH में Na प्लस है, OH माइनस है, नो डाउट सही कह रहे हो, Na प्लस है, OH माइनस है, C डबल बॉन्ड O यहाँ टूटेगा। मेरी बात सुन के मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करना, जिनको बनाना है ना। C डबल बॉन्ड O सबको पता है, O पे टूटेगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, O नेगेटिव है ना, और कार्बन क्या है, पॉजिटिव, तो कार्बन के साथ तो OH लग जाएगा, कार्बन के साथ क्या लगेगा, OH लग जाएगा, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सोडियम बैठा है ना, COOH तो अम्ल है, सोडियम क्या करेगा, प्रोटॉन बाहर निकालेगा और COOH को COONA में कन्वर्ट करेगा, और वो प्रोटॉन देखो ये CCl3 तुम्हारा माइनस है, ये यहाँ टूटना चाहिए, और ये प्रोटॉन बाद में आएगा मेरे पास, लेकिन अब मेरे को उसको एक स्टेप में समझाना है, तो मैं कहूँगी देखो मुझे यहाँ से उठाना है CCl3 और यहाँ से उठाना है H, CCl3 और H उठाते ही ये क्या बनेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। देखो क्यों समझाना है मैकेनिज्म, मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, तो CCl3 और H क्या बनेगा, CHCl3, और जो बचा हुआ है वो जोड़ दो, तो बचा हुआ तो मेरे पास है HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या है ONA, तो ये ONA सोडियम फॉर्मेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, प्लस हेलोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब दिमाग में आया होगा ये क्या कर रहे हो, NaOH से H कैसे ले रहे हो, NaOH से OH लेना चाहिए, तो आप सही कह रहे हैं, NaOH से OH माइनस लेना चाहिए, तो पहले फॉर्मिक एसिड ही बनता है, फिर फॉर्मिक एसिड माध्यम में सोडियम पड़ा है, तो वो जाके फॉर्मिक एसिड से H निकालता है, तो सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, फिर वो HCl3 को मिलता है और ये CHCl3 में बदल जाता है। पर मैं इतने स्टेप क्यों करूँ, मुझे डायरेक्ट लिखना है ना, वैसे ही मेरे को 3 स्टेप तो मिल रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट बतानी है, उसको नहीं पता करना है कि आपको मैकेनिज्म आता है कि नहीं, उसको ये देखना है आपको रिएक्शन आती है कि नहीं। समझ में आ गया। अब देखो और सीधा सीधा बात करेगा भाई, इससे एसीटोन से आयोडोफॉर्म बनाओ, तो आयोडोफॉर्म मतलब तुम्हें इस बार I2 लेना है। पहला स्टेप देखो, तो मैंने आपको भी पहला स्टेप सिखाया था, NaOH की अभिक्रिया I2 से कराओ, ठीक है, सांद्र क्षार की अभिक्रिया I2 से कराओगे, सांद्र NaOH है ना, ये गर्म नहीं करना है, सिर्फ इसको रिएक्ट कराना है, तो हम कहेंगे बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, NaI NaOI और वाटर, तो NaI NaOI और वाटर, NaOI मतलब सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है। अब एसीटोन लेना है तो ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, NaOI 3 टाइम्स NaOI। करना क्या है, तो आपको पता है मैथिल लेते ही क्यों है, ताकि इसको रिप्लेस कर पाए, है ना, ये आयोडीन इधर और ये हाइड्रोजन उधर, तो ये 3 NaOH बन के तो गायब हो जाएगा, और आई आपका इधर, आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय, और आपका आंसर क्या है, CH3 की जगह CI3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो पहले एसीटोन था, अब ट्राई आयोडो हो गया, तो ये हो गया ट्राई आयोडो एसीटोन। पिछली बार तो हमने क्लोरल आयोडल नाम दे देंगे, इस बार कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ट्राई आयोडो एसीटोन। बस अब आप आ जाओ, ट्राई आयोडो एसीटोन आपके पास आ ही गया है ना। अब वापस इसकी अभिक्रिया NaOH से,
और वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था OH माइनस इस पे लगाओ, ठीक है, और ये O माइनस रहने दो, फिर सोडियम आगे प्रोटॉन निकालेगा और वो प्रोटॉन इससे कनेक्ट होगा और CH3। लेकिन मुझे इतना नहीं समझाना है, मुझे उसको डायरेक्ट बताना है। तो मैं कहूँगी देख भाई आयोडोफॉर्म बनने में CI3 ये रहा, यहाँ से H उठा ले तो तेरा काम हो जाएगा CHI3, आयोडोफॉर्म तो बन जाएगा और बाकी जो बचे हुए हैं उनको कनेक्ट कर दो। तो देखो ये बंद टूटा है ना, तो यहाँ से कनेक्शन करना C से, है ना, जो बंद टूटेगा उससे कनेक्ट करोगे। लिखना कोने से, CH3 C डबल बॉन्ड O लिख दो। CH3 तो है नहीं कुछ, ये तो कोने पे था, ये C डबल बॉन्ड O, इसका बॉन्ड टूटा हुआ है ना, ये बॉन्ड टूटेगा तो कनेक्शन यहाँ से होगा, यहाँ से तो नहीं होगा ना भाई। तो फिर ये C का बॉन्ड टूटा है तो ONA C से कनेक्ट कर दो, तो ये ONA, सोडियम एसिटेट, बस। तो कोई हेलोफॉर्म दे दे, तुम्हें क्या करना है, आपका जो मैथिल वाला ग्रुप है इसको हेलोफॉर्म में बदलो। कोई भी अभिक्रिया दे दे, मैथिल वाला समूह जो है कार्बोनिल समूह के पास वाला, मिथाइलेटेड, चाहे अल्कोहल का हो चाहे कार्बोनिल का हो, उसको पहले हेलोफॉर्म में बदल दो और बचा हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना दो। मतलब देखो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो एग्जामिनर तुम्हें कहे कि है ना ऐसा है मेरे पास, तो भाई CH3 C डबल बॉन्ड O और है ना यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, और वो कहेगा कि है ना यहाँ NaOH है, सांद्र क्षार, सांद्र NaOH और I2 है, A+B बनाओ, दोनों प्रोडक्ट बनाओ। अब आप यहाँ तो समझ जाते हो कि भाई सांद्र क्षार और हेलोजन है तो हेलोफॉर्म तो बनेगा। तो देखो इस मैथिल को हेलोफॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सा हेलोजन, तो मैं कहूँगी I, तो ये तो हो गया CHI3। दूसरे में बच्चा फंस जाता है, अब दूसरा क्या बनाऊं, पूरा रिएक्शन लिखूं, बहुत टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना है। ये गया ना तो बंद तो ये टूट गया ये वाला, बस। तो इसको सिंपल लिखो, बेंजीन लिख दो, C डबल बॉन्ड O लिख दो और NaOH से तुम्हें क्या मिला था लास्ट में, ONA, सोडियम लवण बना दो, सोडियम बेंजोएट, बात खत्म। ठीक है, कुछ भी दे दे, है ना। मान लो एग्जामिनर तुम्हें कह रहा है कि भाई ऐसा कर लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, है ना, और एरो पे दे दिया सांद्र NaOH और क्लोरीन, है ना। आप ऐसा करो C+D बना दो, ठीक है। C में तुम्हें कहेगा मान लो C निश्चेतक है, ठीक है। तो अब तुम्हें बताया कि भाई मुझे इस समूह को मैथिलीकृत, है ना, हम तो ढूंढते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O के पास मैथिल होना चाहिए, इसका हम एलोफॉर्म बनाएंगे, ये हमारे काम का है। तो इसका तो हम एलोफॉर्म बना देंगे यानी क्लोरोफॉर्म, और बचा हुआ जो है वो सोडियम लवण है। यहाँ से लिखना चालू करो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, कोने से, इन्होंने तो कुछ किया नहीं ना, तो इनको यूँ कहीं लिखो, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और सोडियम लवण है तो ONA, बस। किसने पूछा पूरा मैकेनिज्म, कौन पूछा आपसे, सारे स्टेप्स लिखो, डायरेक्ट लिखो, है ना। आपको रिएक्शन आनी चाहिए, उसके नंबर है, ठीक है। अब देखो NCERT में भी एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ, सेम। हाँ, थोड़ा बच्चे उसको भी देख के डर जाते हैं कि भाई ये क्या दे दिया इन्होंने। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास, CH3 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। और एरो पे इन्होंने दे दिया NaOCl, बुक में प्रोडक्ट दिया है, मैं आपको A और B लिख के दे देती हूँ, ठीक है। ऐसे दे दिया और अब बच्चा डर जाता है, यार ये क्या है, ये कैसे संभालूँ, इसको कैसे सेट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ लायक चीज़ क्या है, ध्यान से देखो, मिथाइलेटेड कीटोन है, मैथिलीकृत समूह मिल गया, है ना। तो हम कहेंगे मैथिलीकृत C डबल बॉन्ड O है, मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हेलोफॉर्म तो मुझे पता है हेलोफॉर्म है। और NaOCl, तो भाई NaOCl कहाँ से बना है, NaOCl तो होता लैब में, जरूर NaOH और Cl2 मिला चुके हैं, आपको दूसरे स्टेप में दे रहे, NaOCl2 मिला के दे रहा हूँ, आपका काम आसान। आपको लग रहा है मैं फंस रहा हूँ, वो बेचारा तो आपका काम आसान कर रहा है, वो तो कह रहा है देखो ये दोनों मिला रहा हूँ, ये बन रहा है, ले लो। आप घबरा के करो ये NaOCl, तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा क्या नहीं, अभी तो पढ़ाया था, तो बोलो अब तुम्हें क्या करना था। तो मैंने तो तुम्हें क्लियर किया था, इस समूह को बस
ये मेन चीज़ है, इसका हेलोफॉर्म बना दो, और हेलोफॉर्म में आपको देखना है Cl है तो क्लोरोफॉर्म बनाना, तो ए की जगह तो मैं कहूँगी भाई क्लोरोफॉर्म है, और बी का तो डिज़ाइन ही बड़ा, यूँ का यूँ दे दो उसको। क्या दिया था इसने, H लिखा है, C लिखा है, CH3 लिखा है, डबल बॉन्ड लिखा है, फिर क्या लिखा है, C लिखा है, CH3, जो उसने दिया है ना यूँ भाई बता के दे दो, हम डरने वाली चीज़ है नहीं। लो हम यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं, NaOCl में Cl तो यहाँ आ गया, हमने इसको क्लोरोफॉर्म बदल दिया, बाकी का ONA जो है इसको हटा के ONA लगा दो, बोलो। तो ये तुम्हारे प्रोडक्ट तैयार है, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, बोलो। डरोगे तो डरते रह जाओगे और नहीं डरोगे तो वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? तो हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया इससे हम पहचान जाएंगे, है ना, कि भाई जो ऑक्सीकरण से हाइपो, क्या लिखा है इसने, सोडियम हाइपोआयोडाइड द्वारा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी CH3C डबल बॉन्ड हो या CH3CHOH समूह की पहचान करने के लिए काम आती है। तो हमने पहले लिखा हुआ ही है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया अगर दे रहा है, हमने क्या लिखा था कि भाई जिसमें ये ग्रुप हो, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, या जिसमें क्या हो, ये ग्रुप हो CH3CHOH, ये ग्रुप हो, है ना, वो हेलोफॉर्म देगा। अब ये कह रहा है कि भाई NaOH और I2 के साथ अगर किसी ने अभिक्रिया कर ली, NaOH और I2 के साथ धनात्मक परीक्षण, मान लो अभिक्रिया कर ली और हेलोफॉर्म बन गया, तो धनात्मक परीक्षण, ठीक है, धनात्मक परीक्षण इन ग्रुप्स की CH3C डबल बॉन्ड O या CH3CHOH समूह की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, हम जो कह रहे हैं हमारी बात हमें ही चिपकाई जा रही, हम कह रहे हैं ये होगा तो हेलोफॉर्म टेस्ट आएगा, और ये कह रहा है नहीं ये टेस्ट आया ना इसका मतलब ये ग्रुप प्रेजेंट है। बात कैसे भी पढ़ लो, ठीक है, समूह की उपस्थिति दर्शाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, हेलोफॉर्म भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही तो है, क्योंकि पहले अल्कोहल था तो वो इसमें बदल रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और ये ग्रुप है तो तुम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में जा रहे हो, तो ऑक्सीकरण तो है ना। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया, कोई पूछे हेलोफॉर्म अभिक्रिया में होता क्या है, हेलोजनीकरण, तो हाँ हेलोजन तो जुड़ता ही है, हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मिल रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी आज की अभिक्रिया। चैप्टर बहुत लेंदी है एक्चुअली ना, 5-6 रिएक्शन बताओ पर 1-1 घंटा लग जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से पढ़ाना पड़ता है, धीरे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो 5 तरह के अपचयन हो गए, उसमें भी देखो वुल्फ किश्नर और क्लीमेंसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन अपचयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुल्फ किश्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लाल फॉस्फोरस एचआई का आंसर है एल्केन, ये अभी 1-2 साल पहले IIT में आया था, ग्लूकोज का एचआई से अपचयन करने पर मिलेगा, तो भाई लाल फॉस्फोरस एचआई से अपचयन में आता ही एल्केन है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो ऑब्वियस आंसर हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और हेलोफॉर्म तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सब पढ़ा दिया है, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, और शेयर करने में तुम्हारा कुछ जाने वाला है नहीं, शेयर कर लो, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर प्रेशर पड़ता था, अरे यार और अच्छा पढ़ाओ और अच्छा पढ़ाओ, तो पढ़ा ही देंगे, मना कौन कर रहा है। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।